साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच सोशल मीडिया पे चलने वाली तमाम प्रकार की अफवाहों अटकलों के मध्य। साथियों, सोशल मीडिया के ऊपर जब हमारी टीम की तरफ से याची से संबंधित पोस्ट डाली गई, उसी के साथ में एक हेल्पलाइन डेस्क बना दी गई जिसमें कुछ हमारे साथियों के नंबर्स थे। वो इस उद्देश्य से दिए गए थे कि यदि किसी साथी को लिंक पे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में याची बनने हेतु कोई दिक्कत आती है तो उन नंबर्स पे वो संपर्क कर सके, वो जानकारी प्राप्त कर सके। लेकिन कुछ खुराफाती तत्वों ने उन नंबर्स को एडिट कर दिया और उन नंबर्स की जगह पे अपने नंबर्स डाल दिए। अब नतीजा ये हुआ कि जब लोगों ने उन नंबर्स पे फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला कि वो लिंक फर्जी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टीम रिजवान से जुड़ने के लिए केवल और केवल एक मात्र विकल्प है, एक मात्र रास्ता है fyco.in। इस लिंक के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साथ ही साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यह लिंक कभी भी फर्जी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डोमेन हमारे पास रजिस्टर्ड है। इस नाम से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस नाम से दूसरा डोमेन नहीं बन सकता है। fyco.in हमारा रजिस्टर्ड डोमेन है जो कि कभी भी किसी भी हालत में फर्जी नहीं हो सकता। इसलिए आप अफवाहों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। साथ ही साथ मैं यह बताना चाहूँगा कि आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं या इन तमाम क्यूरीज के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब fyco.in पे लॉगिन करेंगे, वहाँ पे आपको अपनी जानकारियाँ फिल कर देनी है। जानकारी फिल करने के बाद वो ऑटोमेटिक ही आपसे सहयोग राशि भी ले लेगा। सहयोग राशि लेने के बाद जो आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, वो अगले 1-2 दिन के बाद में उस व्हाट्सएप नंबर को ऑटोमेटिक एक ग्रुप में जोड़ देगा और जोड़ने के बाद आपको याची लिस्ट वहीं पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको जो भी अन्य जो जानकारियां हैं वो सारी की सारी जानकारियां उसी ग्रुप के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। साथ ही साथ जो भविष्य में जो हम जानकारियां शेयर करेंगे वो जानकारियां भी उसी महत्वपूर्ण ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेंगी। इसलिए भी आप फ़ोन ना करें कि हमें ग्रुप में जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, आप अपने हिस्से का काम करिए। बाकी जो काम जिसके हिस्से का है वो काम अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग मैसेज चला रहे थे कि रिजवान अंसारी के 89 नंबर थे पहले से और वो इसमें 1 नंबर बढ़ने से या 2 नंबर बढ़ने से पास हो गए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सिंगल बेंच और डिवीज़न बेंच मानी हाई कोर्ट में जब मुकदमा चल रहा था, एफिडेविट पे हमने यह बोला है कोर्ट के अंदर कि 88 नंबर है। जो हमने उस समय आंसर की से मिलाया था वो 88 नंबर था हमारा, और ये बात हम एफिडेविट पे मानी न्यायालय में दाखिल करके पीछे से आ रहे हैं। साथियों, हम आपको बताते चलें कि जो अंक बढ़ा है वो हिंदी का अंक बढ़ा है और एक पास के ही वो अंक बढ़े हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ तक मैंने जो मिलान किया है, 1 नंबर अभी हमारा और बढ़ रहा है। इस हिसाब से 89 होते हैं। मैं मान लेता हूँ उन लोगों की भी बात कि 90 हो जाते हैं और 90 होने पे हम 90 और 97 के क्राइटेरिया में पहुँच जाएंगे। ऐसी दशा में मैं उन तमाम साथियों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार के रूमर फैलाने का काम कर रहे हैं, जो इस प्रकार की अफवाहों को फैलाने का काम कर रहे हैं कि अब आगे से रिजवान अंसारी इस केस को नहीं लड़ेंगे, मैं उनको जरूर बताना चाहूँगा, उनको याद दिलाना चाहूँगा कि आप रिजवान अंसारी के विषय में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। टेट 17 का केस जब हम लड़ रहे थे, जो पुराने साथी हैं पूरी हकीकत जानते होंगे, अच्छी तरीके से जानते होंगे, उनसे आप पूछ भी सकते हैं। टेट 17 का जब हम केस माननी सिंगल बेंच में लड़ रहे थे, अमूमन 2 आंसर की जारी की जाती हैं किसी भी परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन टेट 17 एक ऐसा केस है जिसमें 3 आंसर की जारी की गई थी। तीसरी आंसर की स्पेशली हमें पास करने के उद्देश्य से आप कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, हम उस तीसरी आंसर की में पास हो गए थे। 1 नंबर कम था, 82 नंबर हो गया था तीसरी आंसर की में, और उस समय माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। आप
आगे की कहानी जानते हैं कि उस पास होने के बावजूद भी मानी सिंगल बेंच, मानी डबल बेंच, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बाद फिर से डबल बेंच, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। मतलब हम कहीं से भी कोई अगर ये बता दे कि 1% हमने उसमें हीला हवाली या अपने अंतरात्मा के आखिरी छोर तक कहीं पे लड़ाई में कोई भी कसर छोड़ी हो। दूसरी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि TET 17 का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, पूरे प्रदेश के तमाम साथी जितने भी पास हुए होंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उनके हाथ में होगा। लेकिन मेरा परिणाम डाट खैराबाद में, सीतापुर में जो डाट खैराबाद है, वहां पर आज भी पड़ा हुआ है। आप एक RTI, ऑनलाइन RTI अभी मांग सकते हैं और RTI में आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यह अहद किया था, हमने यह संकल्प लिया था कि हमारे इस पूरे के पूरे मुकदमे का जब तक फाइनल निस्तारण नहीं हो जाता और जब तक हम उससे संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक हम उस TET 2017 के उस परिणाम को हम नहीं लेंगे। और उसके बाद हुआ ये कि एक बार TET 2017 का रिजल्ट आया, हम लोग नहीं लेने गए, उसके बाद दोबारा फिर से आया, दोबारा फिर नहीं लेने गए, वो अभी भी डाइट पे पड़ा हुआ है। मैं आज प्रदेश के तमाम साथियों को या अवगत करा देना चाहता हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारी जो कुव्वत है, जो हमारी फितरत है, जो हमारी आदत है, उसका आपको अभी अंदाज़ा नहीं है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं जो हमने माजी में किया है। जाहिर सी बात है, माजी पे टिका होता है आपका मुस्तकबिल, आपका भविष्य माजी के ऊपर टिका होता है। साथियों, हम आपको अवगत करा देना चाहते हैं कि इस केस के अंतिम निस्तारण तक चाहे हमें क्यों ना ज़बरदस्ती पास कर दिया जाए, चाहे हमें किसी भी तरीके से हम अगर पास भी हो जाते हैं, उस हालत में भी केस के अंतिम निस्तारण तक और सबसे अंतिम जो नियुक्ति पत्र होगा वो रिजवान अंसारी का होगा। आपके नियुक्ति पत्र के बाद का जो नियुक्ति पत्र होगा वो रिजवान अंसारी का होगा। और ऐसा हम केवल हवा में नहीं बोल रहे हैं, 68,500 में आप देख सकते हैं हमने ऐसा किया भी, हमने ऐसा उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत किया जिसके आप स्वयं गवाह भी हैं, स्वयं साक्षी भी। इसलिए तमाम जो अफवाहें गर्म हो रही हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि उन अफवाहों से स्वयं को बचा के रखें। आज हमारी चर्चा जो हमारे वकीलों से लगातार हो रही है, आज हम एक बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं। हम कहीं से भी कोई भी बातें आपको नहीं शेयर करने जा रहे हैं और शेयर करेंगे भी नहीं। कब दाखिल करेंगे, बहुत से साथियों का सवाल है। मेरा जवाब है, जब दाखिल कर देंगे उसके बाद बताएंगे। परिणाम लोगों का कहना है कि आप स्टे के लिए और तो तत्काल रिजल्ट के लिए तत्काल उस पर परिणाम हो, तत्काल स्टे हो जाए, तो उसके लिए आप प्रयास करिए। जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे कि प्रयास करना चाहिए, और आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम प्रयास नहीं कर रहे होंगे। आप जितना सोच रहे हैं उससे भी एक कदम आगे हम बढ़ के प्रयास कर रहे हैं। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमारी ड्राफ्टिंग हो रही है वो ड्राफ्टिंग नंबर 1 की हो रही है। जिस समय ड्राफ्ट की हुई SLP प्रदेश के सामने होगी, उस समय पूरा प्रदेश खुद ही देखेगा जो हम इस समय बता रहे हैं। क्योंकि इस बार हम किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, इस बार हम केवल और केवल अपने मन की कर रहे हैं। और इस बार हम केवल और केवल सारे रास्ते बंद करके केवल और केवल हर हाल में विजय श्री चाहते हैं। जो पीछे गलतियां हुई उन गलतियों से सीख लेते हुए, उनमें सुधार करते हुए हम एक नया इतिहास रचने की तरफ बढ़ चुके हैं। जहां तक मेरा अपना निजी मानना है कि हम पहली ही तारीख पे, पहली ही डेट पे कुछ बड़ा देकर आएंगे, कुछ बड़ा परिणाम आपके समक्ष रखने का काम करेंगे। साथियों, हम एक बार पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि फ़ोन कॉल्स कम से कम कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि जो ज़रूरी काम है, कई बार वो आपके फ़ोन कॉल्स के चक्कर में कई ज़रूरी काम हैं वो छूट जाते हैं। इसलिए आप फ़ोन कॉल्स का कम से कम इस्तेमाल करिए। हम जो भी जानकारियां होंगी वो हम आपके बीच में ज़रूर साझा करने का प्रयास करेंगे। जितना हम साझा करना चाहते हैं उतना हम ज़रूर आपके बीच साझा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद। साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूँ आपके बीच महत्वपूर्ण चर्चा और परिचर्चा के साथ।
साथियों, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के द्वारा पारित जजमेंट के उपरांत पूरे प्रदेश के अंदर एक उआफो का माहौल, एक उआफो की स्थिति बनी हुई है। पूरे प्रदेश से तमाम साथियों के फोन कॉल्स और मैसेजेस हमें प्राप्त हो रहे हैं। हम पूरे के पूरे मामले पे लगातार नजर बनाए हुए थे। हम हमारे वकीलों के संपर्क में लगातार बने हुए थे, लखनऊ से लेकर